ये हमारी जो जायज मांग है इसको बेहतरीन ढंग से इन लोगों ने उठाया। सो प्लीज एक टीवी 9 वालों के लिए बहुत थैंक बनता है। अब वो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ी देर बंद रहा है। अभी आइए डॉक्टर हाँ। कोरोना वायरस लगातार अपने नए नए नाम बदल रहा है और इस बीच सबसे ज्यादा परेशानी उन छात्रों को है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। छात्रों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से छात्र लगातार जंतर मंतर की ओर रुख कर रहे हैं और आज भी भारी संख्या में मेरे पीछे अगर आप देखें तो छात्र हैं ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं। मजबूरी है इनकी और इसी मजबूरी की वजह से एक बार फिर ये जंतर मंतर पहुंचे हैं। मांगे जो इनकी है एक बार फिर से समझेंगे। सर आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, आगे क्या रणनीति है, मुख्य मांगी पर जो मुख्य मांग हमारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेसिफिकली जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, चाहे वो यूपीएससी, सीएससी हो, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, बैंकिंग के एग्जामिनेशन हो या आईटी जेई का एग्जामिनेशन हो, जिन भी एग्जामिनेशन के अंदर अटेम्प्ट का लिमिटेशंस है इम्पोज किया हुआ है बाय द गवर्नमेंट, दे शुड रिलैक्स इट फॉर 2 years एटलीस्ट। तो अपर एज रिलैक्सेशन 2 साल का कम से कम दिया जाए और जो 2 साल जिसमें सबसे ज़्यादा इस देश ने क्षति झेली है 2020 और 21, उसमें उन 2 साल के लिए गवर्नमेंट 2 एक्स्ट्रा कंपनसेटरी अटेम्प्ट दे सारे विद्यार्थियों को, क्योंकि विद्यार्थी वर्ग को कोई भी रिलैक्सेशन इस तरीके का नहीं दिया गया है। अभी तक हमारी डिमांड पिछले 1 साल से जारी है और कई बार इस चीज़ के ऊपर हम लोग कोर्ट भी गए हैं। डिफरेंट कोर्ट केसेस हो चुके हैं, 3 मेजर केसेस हुए हैं। एक जो मेजर केस था रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके अंदर गवर्नमेंट खुद अपने आगे होकर के इस बात को समझ के जब कोर्ट ने उनसे इंसिस्ट किया कि भाई बच्चों की एक ही डिमांड है कि कंपनसेटेड दे दिया जाए, मिनिस्ट्री ऑफ डीओपीटी खुद आकर के एक कंपनसेटेड अटेम्प्ट देने के लिए तैयार हो गई थी एक वर्ग के लिए जिनका अटेम्प्ट खत्म हुआ है, अपर एज रिलैक्सेशन नहीं हुई। उन्होंने ये अपनी जाहिर की थी कि हम लोग एज में रिलैक्सेशन नहीं दे सकते, अटेम्प्ट हम दे सकते हैं। तो ये क्यों दिया? अगर उनको लगता है लेम एक्सक्यूज था या बच्चे ये लोग लायक नहीं है करने के, तो फिर उन्होंने क्यों लेके आया ये चीज़? उनको इसका मतलब समझ में आया होगा। आईआईटी जेई के अंदर उन्होंने बच्चों को, जो बच्चे एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे उनको एक अटेम्प्ट दिया है, एक अटेम्प्ट देने का उन्होंने प्रोविजन किया था। तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि बच्चों को तकलीफ हुई, लेकिन बाकी बच्चों के लिए वो क्यों नहीं सोच रहे हैं? अभी जो मेन डिमांड थी उसको अभिषेक आनंद सिन्हा केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि हम आपसे सहानुभूति रखते हैं, लेकिन चूंकि ये पॉलिसी मैटर है इसमें गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए। गवर्नमेंट हैज पावर। कई बार आप लोग की मुलाकात भी हुई है, सरकार से संबंधित मंत्रालय है, निष्कर्ष किस ओर जा रहा है? लग रहा है कि सरकार सुनने को तैयार है, आपकी बातें मानने को तैयार है? देखिए, जैसे अभी हमारे साथ बता रहे थे, वादे तो बहुत हुए हैं। जिन भी हम मिनिस्टर्स से जो एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे बैठे हैं, जो डिसीजन कमेटी में बैठ सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं, जैसे राजनाथ सिंह जी हुए, जितेंद्र सिंह जी हुए, हमारे अमित शाह जी से हम मुलाकात नहीं कर पाए, उसके वॉइस में बोला था, उन सब ने जिन्होंने भी अभी तक बताया वो यही बोलते हैं कि डिमांड आपकी जायज़ है, बट कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, तो वो सोच विचार तो करते हैं लेकिन उसके बाद उसको अमली जामा नहीं पहना पाते हैं। आज शाम को भी आप लोग यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे आगे प्रदर्शन को आगे? जी 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 कोच, अभी हमारा स्ट्रेटेजी तो यही है कि इसको और आगे बढ़ाना है। किसी ना किसी जो एग्जीक्यूटिव हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं, उनसे एक बार रिक्वेस्ट दोबारा करी जाएगी कि सर आपने जो वादा किया था कि हम कंसिडर कर रहे हैं इस चीज़ को, तो उस पर क्या अमल किया आपने अभी तक? एक हमारे को कंक्रीट रोड मैप दीजिए कि हम इस तरीके से इसको आगे लेके जा रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे एक छात्र यहाँ पर हमारे साथ हैं। अभी आप बता रहे थे कि जब आपने 12वीं पास की और उसके बाद आपके घर में कुछ मेरी डेथ हो गई थी। जुलाई में मेरे बड़े भैया का डेथ हो गया। मैं एक बिहार के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। हमारे साथ क्या होता है, जब हम 12th में जाते हैं तो हमें पता ही चलता है, आगे इंजीनियरिंग होता है। उसके बाद पापा से, मेरे पापा फार्मर है, उन्होंने मुझे कैसे कैसे पैसे इंतजाम करके उन्होंने मुझे दिल्ली में भेजा पढ़ने के लिए। 2020 में तो सर लॉकडाउन लग गया है, उसके बाद हमें गांव जाना पड़ा। गांव में नेट का फैसिलिटी क्या है, कुछ नहीं पढ़ाई हो पाता सर, हमारी प्रिपरेशन हो पाई नहीं। उसके उतने कंडीशन झेलने के बाद भी जुलाई में मेरे भैया का डेथ हो गया। मेरे फैमिली मेम्बर्स में 3 लोगों को कोविड था, फिर साथ में मुझे भी कोविड क्वारंटीन हो गया। लेकिन मुझे इतना तो पता था, मैं जाऊँ चाहे ना जाऊँ मेरा तो टाइम गिना ही जाएगा।
मेरा ही अटेम्प्ट है, इसीलिए सर मेंटल कंडीशन अच्छा नहीं था, फिर भी मैं एग्जाम देने गया क्योंकि पता था अगले साल तो अटेम्प्ट मिलने वाला नहीं है। सर 2020 में क्या हुआ सर, जो बच्चे अटेम्प्ट, जो लॉकडाउन लगा हुआ था, जो बच्चे एग्जाम देने नहीं पहुंच पाए उनको 2021 में भी दिया गया, तो उसी बच्चे के लिए जो 2020 में नहीं पहुंच पाया, मतलब सरकार ने वो समझा। तो सरकार को ये भी तो सोचना चाहिए हम सबके साथ। 2020 में हमारे इतना 12th पास हुआ, उसके बाद सर वो फर्स्ट ईयर हमारा वो काउंट किया गया, सेकेंड ईयर हमें 2021 काउंट किया गया। बट सरकार ये भी तो देखिए हमारा बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं हो पाया। जो बच्चा 12th में जाना ही आगे, मुझे इंजीनियरिंग करना है, वो बच्चा 2020 में आया ही है। कितने अटेम्प्ट खराब हुए आपके अब तक? 2 अटेम्प्ट, एक 2020 जिसमें मेरा 12th हुआ और 2021 जो अगले साल तक आप दे सकते हैं। सर 2021 में क्या हुआ, मैं अपनी फैमिली के बारे में सर, मेरे भैया जुलाई में डेथ हुए, फैमिली में 3 लोगों को कोविड था, साथ में मुझे भी था सर। और जिसकी वजह से क्या हुआ सर, बस एग्जाम देने तो मैं गया बट प्रिपरेशन नहीं थी, और गांव में सर नेट फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है सर। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और नीट में सर अनलिमिटेड अटैम्प्ट है, मेडिकल में अनलिमिटेड अटैम्प्ट है, तो जब मेडिकल में अनलिमिटेड अटैम्प्ट हो सकता है तो इंजीनियरिंग में क्यों नहीं हो सकता सर? जबकि सर हम अपना सर जायज़ डिमांड कर रहे हैं, हम